हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये हमारा पिवट टेबल का सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज में हम अगला वीडियो लेके आए हैं, शो वैल्यू एज। काफी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक रहेगा आपके लिए एक्सेल वर्क में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पीछे वाले वीडियो भी आपने देखे होंगे, वो भी आपको काफी पसंद आए होंगे। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके उनको चेकआउट कीजिए। अगर नहीं देखा है तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो पिवट टेबल से रिलेटेड और देख सके। हम पिवट टेबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जो मतलब आपको पिवट टेबल में ना पता हो। तो हम हर एक टॉपिक बहुत ही बारीकी से यहाँ पे ले रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हम अपना शो वैल्यू एज। तो मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको पिवट टेबल बनानी है। अब सब लोग बताएंगे पिवट टेबल का शॉर्टकट क्या है। Alt NV से हमने यहाँ पिवट टेबल बनाई। हमने ये पिवट टेबल यहीं पे, लोकेशन भूल गए हम। मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया एंड यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब ये हमारे सामने यहाँ पे लेआउट आ गया है जो कि स्टैंडर्ड लेआउट है। अब आपको पता है कि हमको क्लासिक लेआउट करने में मजा आता है, तो मैंने यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन में गया, डिस्प्ले में गए, यहां से हमने क्लासिक पिवट टेबल ले लिया। अब हम यहाँ पे सेल्समैन का नाम रखते हैं। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे सेल्स अमाउंट रख देते हैं। तो ये हमारा पिवट टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब हम आज सीखेंगे कुछ नया जिसे देख के आपको काफी मजा आएगा। तो शुरू करते हैं पिवट टेबल का शो वैल्यू एज। तो अभी हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाके एंड हम जब व्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है शो वैल्यू एज। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं एंड सेकेंड वन हम यहाँ पे राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं अभी इसी का एक और ले लेता हूँ, सेल्स अमाउंट को यहाँ फिर से मैंने ले लिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे। शो वैल्यू एज में आए, हम यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज। सबसे पहले देखते हैं हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये हमारा ग्रैंड टोटल है। इसमें हमको ये बताएगा कि अक्षर का इस ग्रैंड टोटल में क्या परसेंटेज है। 9.15 अक्षर का है, कुलदीप का है। ये टोटल हमारा इसका 100 यहाँ पे आ गया है। तो एक ओनली वन क्लिक और परसेंटेज सभी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आ गया कि इसको 100% बनाने में किसका कितना पार्टिसिपेशन है। अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 13.72% के साथ सिराज आगे चल रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा में चेंज कर देता हूं। मैं इसी के साथ अपना रीजन भी ले लेता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीजन भी ले लिया, ईस्ट नॉर्थ साउथ। और मैं ये सेल्स वैल्यू एक हटा देता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीजन ले लिया है कि इन रीजन में ये सेल्स हुई है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, इसको हम कॉलम टोटल भी बोलते हैं, ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं। और इस वाले टोटल को हम रो टोटल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी रोज होती है एंड ये कॉलम होता है। तो अभी हमने ग्रैंड टोटल जो किया वो उसको आप कॉलम टोटल भी बोल सकते हो कि इस तरह से किया। अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, वापस से मैं यहाँ वैल्यूज पे आया। मैं इसी का ही एक बार यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पे आए और मैंने यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल, जो ये हमारी रो टोटल है, इसका हम अभी परसेंटेज देखेंगे। तो अभी हमको कॉलम टोटल में कॉलम का दिखाता है, ग्रैंड टोटल में ग्रैंड टोटल जो हमारा यहाँ पे रहता है उसका दिखाता है, एंड रो टोटल में हमको रो का परसेंटेज दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अक्सर अगर 100% सेल्स करता है तो उसमें 3.90 उसने ईस्ट में किया, नॉर्थ में 92.60 किया, साउथ में 3.51% किया एंड वेस्ट में कुछ भी नहीं किया है। तो हमारा यहाँ पे ये टोटल आ गया है। अब अगर मैं वापस से अपने उसी डेटा पे आ जाता हूँ
ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वहां पे डेटा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी के अंदर ही कॉलम अपना ग्रैंड टोटल हो गया, कॉलम टोटल हो गया, ये आ गया अपना परसेंटेज ऑफ। इससे हम परसेंटेज किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे मुझे परसेंटेज सभी का देखना है कि सिराज है या कोई भी अपना एक एम्प्लॉय सेल्समैन है, ऋषभ है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्समैन पे हम देख रहे हैं, बेस फील्ड सेल्समैन अपना बेस आइटम ऋषभ है। ऋषभ, अगर ऋषभ से बाकियों का परसेंटेज ज्यादा है कम है, अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए इसने ऋषभ को 100% दिखा दिया है। रवि का यहाँ पे ज्यादा है, राहुल का कम है, कुलदीप का और भी ज्यादा है। ऋषभ के डेटा से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने ऋषभ के डेटा से हमारा परसेंटेज में क्या डिफरेंस आ रखा है, या कितना परसेंट ज्यादा है, या ऋषभ के परसेंटेज की कंपैरिजन हमारा कितना परसेंट है, वो यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऋषभ, कि ऋषभ का जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे अपना परसेंटेज दिखा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैं अभी पेरेंट वाला है, ये एक बार थोड़ा लास्ट में लूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वाले में, मैं इसको फिर से वहीं पे ले आता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी जो आने वाला है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल मीन्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे, मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा पाते हैं। नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 1.2 करता हूँ या डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बट इसी डेटा को मैं अगर नीचे ड्रैग करता हूँ तो हम लोगों का वैल्यू नहीं आएगा, वो सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर एक्सेल में आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो हम आगे सीखेंगे कि वैल्यू फील्ड ऐड करना। एंड अगर आप डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हो तो इसको हम डिवाइडेड बाई 12 करके, या जो भी फॉर्मूला है हमको यहाँ हेडिंग से लगा के अगर नीचे ड्रैग करते हैं तो वो सारा का सारा फॉर्मूला हमारा रियल में काम करेगा। तो ये एक एडवांस टिप थी आप लोगों के लिए कि काफी लोग हैं वो यहाँ पे वैल्यूज को फिक्स करके वर्क करते हैं, तो आप प्योर टेबल में भी काम कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे थे रनिंग टोटल की। मैं इस डेटा को यहाँ ले आता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो रनिंग टोटल मतलब मेरा इस महीने में इतना सेल्स है, इससे आगे वाले महीने में ये तो हो गया, प्लस ये वाला सेल्स होके आ जाएगा, एंड मेरा ऐसे करके टोटल आपका नीचे बढ़ता ही रहेगा। इसको हम रनिंग टोटल बोलते हैं। अब फर्स्ट मंथ में ये, अगर आप यहाँ पे नीचे टोटल देख पा रहे हो, सेकंड मंथ का ये हो गया, या अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सम में थर्ड मंथ का ये, इसको हम रनिंग टोटल बोलते हैं। इसी के लिए भी आपका रनिंग टोटल निकालने के लिए, चलो मैं यहाँ पे एक बार इसको एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे फील्ड सेल्स अमाउंट ही मैं और ले लेता हूँ और हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे शो वैल्यू एज, अब मैं आ जाता हूँ रनिंग टोटल के ऊपर। ये आ गया अपना रनिंग टोटल। हमें किसका लेना, सेल्समैन से। बेस फील्ड हमारा सेल्समैन है, तो हम यहां से रनिंग टोटल इसका, तो ये बन के आ गया हमारा रनिंग टोटल एकदम से जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था। इस टोटल का ये वाला वैल्यू मिलने पे ये टोटल हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। अभी चलो इसको हम परसेंटेज में लेते हैं कि आपका रनिंग टोटल का परसेंटेज क्या रहता है। तो हम रनिंग टोटल इन परसेंटेज सेल्समैन से लिया। फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा 100% है, तो अगर हमारा यहाँ पे 1% है, इसके साथ ये डेटा मिलके कितना परसेंटेज हो जाएगा, उसको हम रनिंग टोटल इन परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, मैं आपको और इजीली समझ में आ जाए तो मैं एक बार और यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ। पहले मैं इसका कॉलम परसेंटेज निकाल लेता हूँ। ये हमारा ग्रैंड टोटल परसेंटेज आ गया। अब हम इसका रनिंग परसेंटेज निकालते हैं ताकि आप लोगों के इजीली समझ में आ जाए कि रनिंग टोटल परसेंटेज होता क्या है। ये हमने यहाँ सेल्समैन से ले लिया है, तो ये बोल रहा है कि आपका यहाँ पे 9.15 था, करेक्ट है। फिर इन दोनों का मिलकर ऐड होके 17.77 हो गया। अब नीचे जाके यहाँ पे अपना 21.99 जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखिएगा मेरे क्रशर की साइड, तो ये
ऐसे करके दिखा रहा है कि आपका 100% टोटल रनिंग टोटल यहाँ पे हो गया है। हम फिर से डेटा को थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं शो वैल्यू एज में। अब हम यहाँ पे देखेंगे रैंक कि जो अपना रैंक है वो कैसे है। तो मैं इसको अपन यहाँ पे रनिंग टोटल लिए हुए थे, मैं इसको नो कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन हटानी है तो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शो वैल्यू एज में जाके रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब सबसे कम सेल्स किसका है एंड सबसे ज्यादा सेल्स किसका है। तो इस डेटा में हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा सिराज है वो 10th नंबर पे है और सिराज से ज्यादा रोहित का नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स रोहित ने की है और सबसे कम सेल्स उमेश ने की है। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे अगर आपको शो वैल्यू एज में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंक देखनी हो तो हम लोग वो यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो ये रैंक आ जाएगी, नंबर 1 पे रोहित है एंड अपना जो लास्ट है 11 नंबर पे वो उमेश है, उमेश की सबसे कम सेल्स हुई है। तो काफी इजी है, आपके डेटा को काफी जल्दी ये आपको रिपोर्टिंग बना के दे देता है कि आपके सेल्स, अगर आप सेल्स मैन लोगों का डेटा निकालना चाहो कि किसने कितना सेल्स किया है रैंक वाइज, तो आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। अब मैं फिर से यहाँ पे डेटा को चेंज कर देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट। डिफरेंस फ्रॉम हमने देख लिया है, परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम भी वही होगा कि जो हमारा परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी हम लोगों ने ऋषभ से ही देखा था, मुझे ऋषभ से सभी का परसेंटेज देखना है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि ऋषभ है उसका 0% है, उससे इसका इतना ज्यादा है, ये डिफरेंस आ गया आपका परसेंटेज में। और अगर हमको इसी के साथ ही डिफरेंस देखना हो कि ऋषभ की सेल से बाकी लोगों ने प्लस किया है कि माइनस किया है, ज्यादा है कि कम है, तो हम यहाँ पे इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, ये डिफरेंस परसेंटेज देखा था हमने, ये डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों के इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो इसने इतना ज्यादा किया है एंड इसने यहाँ पे कम सेल्स किया है, इसने ज्यादा किया है, उमेश भाई साहब ने कम किया है। तो हम यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं कि एक सेल्समैन का या कोई भी एक आइटम है उससे हमारा क्या डिफरेंस है, कितना परसेंटेज में है। जैसे यहाँ पे इन्होंने राहुल ने 37,925 रुपए कम सेल्स किया है कंपैरिजन टू ऋषभ, तो -10.49% इन्होंने यहाँ पे कम सेल्स किया है। अब चलते हैं जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पेरेंट रोल वाले पे, जिसके लिए हम लोग रुके हुए थे, बाकी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए है। पेरेंट रोल वाला भी हम अभी देख लेते हैं, मैं इसको एक बार हटा देता हूं और इसके साथ हम लोग यहाँ पे रीजन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने रीजन का डेटा ऊपर रख दिया है, ये हमारा रीजन आ गया, ये सेल्समैन आ गए, यहाँ पे रीजन वाइज टोटल आ गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे समराइज वैल्यूज एज में परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा ये कि ये हमारा पेरेंट हो गया ईस्ट, जो भी अपना रीजन है, इसका टोटल में अगर 100% है तो इनमें इनका क्या पार्टिसिपेशन है। तो ये यहाँ पे 100% आ गया है, इसी के साथ नॉर्थ का 100% मिलाकर ये हो गया है एंड साउथ का 100% मिलाकर ये हो गया है। इनके अंदर अक्सर ने है साउथ रीजन में 1.55 किया, पेरेंट से ये परसेंटेज निकालता है, पेरेंट रो टोटल परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं कि पेरेंट से क्या क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि ईस्ट का यहाँ पे इसने 26, इनका टोटल 100 होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सम, बट यहाँ पे इसने 26.61 किया है। तो ये इसका टोटल बताता है हमको कि आपके ग्रैंड टोटल में ईस्ट का क्या पार्टिसिपेशन है, नॉर्थ का क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूं, अगर हम चारों रीजन को टोटल करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे 100% आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पेरेंट का परसेंटेज वाला समझ गए होंगे। अभी इसके अंदर और देखते हैं हम लोग शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ
पेरेंट रो, इसके अंदर अगर हमारे पास एक से ज्यादा रो है तो वहां पे दिखा देगा एंड कॉलम का, एंड ये वाला अपने पूरे के पूरे कॉलम का हमको देखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ से कॉलम का भी पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये अब हमारा यहाँ पे ये कॉलम का यहाँ पे सारा का सारा परसेंटेज आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए काफी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा एंड अपने काम को फास्ट कीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।